दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। बहन मायावती जी ने कल फिर आकाश आनंद को दूसरी बार पार्टी के सभी पदों से हटा दिया। ये बड़ी खबर है और इस बार उन्होंने एक बाकायदे प्रेस रिलीज भेजी है और प्रेस रिलीज में बताया है कि किस तरह आकाश आनंद की पत्नी और उनके आकाश आनंद के ससुर सिद्धार्थ अशोक ये लोग बसपा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। ये आरोप बड़े चौंकाने वाले थे क्योंकि बहन जी ने अपने भतीजों को बड़े ही अरमान से, बड़े शान शौकत से राजनीति में लॉन्च किया था और याद करिए वो उनके उत्तराधिकारी भी बनाए गए थे। फिर लोकसभा चुनाव के दौरान जब उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया, चौथे चरण का जब मतदान होना था, प्रचार करने के लिए वो आए थे सीतापुर, उन्होंने जोश में कुछ ऐसा बोल दिया कि उनके खिलाफ सीतापुर में पुलिस केस दर्ज हो गया। तो उसके अगले दिन बहन जी ने आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था और उनको चुनाव प्रचार से भी रोक दिया गया था। ये तो लोकसभा चुनाव की घटना थी। खैर लोकसभा चुनाव के बाद बहन जी ने फिर आकाश आनंद को फिर सभी पदों पर उनकी दोबारा नियुक्ति कर दी थी। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि कल बहन जी ने बैठक बुलाई और उस बैठक में आकाश आनंद को नहीं बुलाया गया। इसके कुछ दिन पहले ही आकाश आनंद के जो ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। ये घटना जब हुई है उसके बाद से तमाम तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। इसमें एक पत्रकार है अनिल यादव, आप लोग जानते होंगे, सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं। अनिल यादव मीडिया के नाम से उनका अकाउंट है। उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि आकाश आनंद को बहन जी ने इसलिए निकाल दिया क्योंकि आकाश आनंद ने दरअसल वो ये चाहते थे कि सपा और बसपा दोनों साथ मिलकर 2027 का चुनाव लड़े। ये अनिल यादव की ने ये ट्वीट किया कि दरअसल आकाश आनंद और चाहते थे कि सपा बसपा 2027 में मिलकर चुनाव लड़ें, तभी जो है भाजपा को यूपी में रोका जा सकता है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई हमें पता नहीं क्योंकि ये अनिल यादव का आकलन है। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पे एक समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि आकाश आनंद को अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर 2027 की तैयारी करनी चाहिए। कई लोगों ने तो अखिलेश यादव से यहां तक कह दिया कि आप आकाश आनंद को पार्टी में शामिल कर लीजिए या फिर आकाश आनंद को राज्यसभा भेज दीजिए। अब ये तो देखिए, और दूसरी तरफ कुछ मीडिया हाउस ये कह रहे हैं कि आकाश आनंद की लोकप्रियता बड़ी तेजी से बढ़ी थी और इस बढ़ती लोकप्रियता से बहन जी थोड़ा परेशान हो गई थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। देखिए क्यों किया बहन जी ने, तो बहन जी बता सकती हैं, इसके अलावा कोई बता नहीं सकता है। लेकिन कल बहन जी ने जो प्रेस रिलीज मीडिया को भेजी है, बसपा की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें बहुत कुछ कहा गया है। यहां तक कहा गया कि अब मैं जब तक जिंदा रहूंगी किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगी, पहली बात। और कि कोई भी उत्तराधिकारी नहीं रहेगा जब तक मैं जिंदा रहूंगी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अब हमारे परिवार में किसी की शादी किसी राजनीतिक परिवार के परिवार वालों के लड़के लड़कियों से नहीं होगी। ये एक दूसरी बात थी। अब इस बात को पब्लिक फोरम से क्यों कहा गया इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि आकाश आनंद की शादी जो हुई थी वो बसपा के कद्दावर नेता और एक जमाने में बहन जी के बड़े करीबी रहे सिद्धार्थ अशोक की बेटी से हुई। शायद इसलिए कि अब उनको लगा कि भाई हमने अपने भतीजे की शादी एक नेता के परिवार से कर दी है, तो वो नेता, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बहन जी को ये लग रहा था कि सिद्धार्थ अशोक जो आकाश आनंद के ससुर में बसपा को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वैसे कई लोगों का ये कहना है कि बहन जी ने आकाश आनंद को सभी पदों से इसलिए हटाया कि उनके ऊपर अमित शाह जी का या भाजपा का दबाव है। क्यों? क्योंकि अगर सपा बसपा एक हो जाते तो भाजपा के लिए 2027 के चुनाव में जीत हासिल कर पाना बड़ा मुश्किल होता। ये सब लोग मानते हैं कि लोकसभा चुनाव का मुद्दा अलग है, लेकिन अगर सपा बसपा इस वक्त एक हो जाते तो अखिलेश यादव का पीडीओ जमीन पे उतर जाता। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि सपा बसपा का गठबंधन जो है 1993 के बाद 2019 में हुआ था।
टोटल 26 साल बाद सपा बसपा एक साथ आए थे 2019 के लोकसभा चुनाव में, और उस दौरान अखिलेश यादव जी ने बहन जी का पूरा सम्मान दिया था। और उस गठबंधन सपा बसपा मिलकर 2019 के लोकसभा चुनाव लड़े। आप तो जानते हैं कि उसमें बसपा ने 10 सीटें जीती और सपा ने 5 सीटें जीती। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के 2 महीने बाद ही बहन जी ने यह गठबंधन तोड़ दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी कभी भी अखिलेश यादव ने मायावती जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। वो हमेशा उनको इज्जत देते रहे। जानकारों का यह कहना है कि आकाश आनंद की कई बार अखिलेश यादव ने तारीफ की, और एक जगह एक भाषण और वायरल हो रहा है। आकाश आनंद का एक भाषण वायरल हो रहा है जिसमें कह रहा है कि पार्टी में जिस तरह से चीजें चल रही थी वो ठीक नहीं थी, अब इसमें सुधार किया जाएगा, कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाएगी और कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप फैसले लिए जाएंगे ताकि पार्टी को दोबारा मजबूत किया जा सके। दरअसल 2012 तक उत्तर प्रदेश में बसपा सबसे बड़ी पार्टी थी और पूर्ण बहुमत की सरकार थी। मायावती जी मुख्यमंत्री थी। 2012 के चुनाव होते हैं, बहन जी चुनाव हार जाती हैं। उनके चुनाव हारने के बाद धीरे धीरे करके सारे सहयोगी उनकी पार्टी छोड़कर चले गए, महत्वपूर्ण सहयोगी। जैसे मौर्य समाज के बड़े नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य, 2016 में बसपा छोड़ के भाजपा चले गए, जो कि उसके पहले वो नेता विरोधी दल थे। उसके अलावा बाबू सिंह कुशवाहा छोड़ के चले गए, फिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी चले गए, फिर राम अचल राजभर चले गए, लालजी वर्मा चले गए। और इनमें से ज्यादातर लोगों ने, स्वामी प्रसाद मौर्य तो भाजपा में आए और बाकी लोगों जो है वो सपा में सीधे चले गए। और उसकी वजह से नतीजा क्या हुआ कि 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में सपा को काफी फायदा हुआ। तो एक तरह से अखिलेश यादव को उनको समझ में आ गया। उसके बाद उन्होंने 2022 में के बाद से पीडीए को लेकर पूरा फोकस करना शुरू कर दिया, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को लेकर, आदि आबादी को लेकर, और उसी हिसाब से उन्होंने टिकट भी बांटे। सपा को जो पूरी तरह से मुस्लिम यादव की पार्टी माना जाता था, लोकसभा चुनाव में उन्होंने सिर्फ 5 टिकट यादवों को दिया, 4 मुसलमानों को, और बाकी सारी टिकट जो नॉन यादव, ओबीसी और दलितों को दिया। ब्राह्मणों और सवर्णों को भी 10-11 टिकट दिए गए थे, लेकिन बड़ी संख्या में नॉन यादव, ओबीसी और दलितों को टिकट दिया गया। यहां तक कि सामान्य सीटों पर भी दलितों को लड़ाया गया। नतीजा यह रहा कि उसमें अवधेश प्रसाद की जीत सबसे बड़ी जीत थी। जब वो अयोध्या से लोकसभा के सांसद चुने, वो एक सामान्य सीट थी। अवधेश प्रसाद जी जो है वो, अब जो बड़ी बात इसमें यह रही है कि अखिलेश यादव ने धीरे धीरे गैर जाटव जो दलितों में, उत्तर प्रदेश में जो दलित बिरादरी है, इसके वोट, इसकी आबादी 20 से 22% मानी जाती है। इसमें जाटवों की आबादी 50% की है, मतलब 10 से 11% जाटव है। लेकिन जाटव में के अलावा जो दलित हैं, जैसे पासी बिरादरी है, सोनकर है, वाल्मीकि है, मुसहर समाज है, कोरी है, इन सबको पे अखिलेश यादव ने बड़ी मेहनत की और इनका एक बड़ा वर्ग जो है समाजवादी पार्टी से जुड़ गया। तो अब बहन जी का और वोट बैंक बहन जी के पास मजबूती से है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा का सबसे खराब प्रदर्शन रहा, लेकिन फिर भी बसपा 9-9.5% वोट पाने में कामयाब रही। तो इसको लेके कई लोग कह रहे हैं, खासकर पत्रकार अनिल यादव कह रहे हैं कि पीडीए में डी फॉर दलित, दलित समाज की पासी बिरादरी, सोनकर समाज, वाल्मीकि समाज, मुसहर समाज, कोरी समाज पीडीए का मजबूत हिस्सा है। और जो मैंने पहले कहा वही इन्होंने लिखा है। इन्होंने लोकसभा चुनाव में पीडीए के साथ अपनी एकजुटता पूरी ताकत के साथ दिखाई थी। पहले यह सब समाज बीएसपी के साथ था, लेकिन बीएसपी के कोर वोटरों की गाली गलौज से परेशान होकर इन्होंने बीएसपी छोड़ दी। अब ये बताना चाह रहे हैं कि बीएसपी में एक संघर्ष था जाटव और गैर जाटव दलित के बीच में। बस देखिए, अब चूंकि बसपा कमजोर हो रही है और बसपा कमजोर हो रही है तो बसपा के वोटर सब टूट रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है कि जाटव और गैर जाटव दलितों के बीच में बसपा में सामंजस्य की कमी थी, इसलिए गैर जाटव दलित वोटर धीरे धीरे सपा की तरफ आ रहे हैं। तो अब देखना यह है कि आकाश आनंद की जो ये सोच थी कि अगर सपा बसपा मिलकर लड़ेंगे तो 2027 का विधानसभा चुनाव वो लोग जीत सकते हैं। और देखिए, लोग तो कई दावे कर रहे हैं कि आकाश आनंद और अखिलेश यादव की इस बारे में 2-4 राउंड बातचीत भी हो गई थी।
और लोगों का कहना है कि इस बातचीत की जानकारी मायावती को थी या नहीं थी पता नहीं, लेकिन वो अंदर ही अंदर कोशिश कर रहे थे कि 2027 के चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन हो जाए। और दूसरी तरफ ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि सपा और बसपा का गठबंधन हो जाए, क्योंकि सपा बसपा का गठबंधन विधानसभा स्तर पे हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वैसे भी सपा के साथ है। आप समझिए, यूपी में फिलहाल आज की डेट में सपा कांग्रेस के साथ है और बसपा अलग थी। मैं 2024 के चुनाव ही लेते हैं। 2024 में सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं और इनका वोट आता है 44%, भाजपा को मिलता है 44%। दोनों के वोट लगभग बराबर होते हैं और बसपा अलग से लड़ती, बसपा का वोट 9% है, तो ये वोट बढ़ के हो जाता है 53%। और इसी चीज को आकाश आनंद ने भी समझा और अखिलेश जी तो पहले से भी कर रहे हैं। 2019 में भी जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो अखिलेश जी और चाहते थे कि कांग्रेस भी सपा बसपा गठबंधन का हिस्सा बन जाए, लेकिन तब कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में मोदी जी तब 64 सीटें जीतने में कामयाब हो गए थे। लेकिन अभी की गणित देखें, अगर 53% एक वोट एक तरफ हो जाएगा तब तो भाजपा के लिए 2027 में अपनी सरकार बचा पाना बड़ा मुश्किल होगा। अब बहन जी ने तो सारे पदों से हटा दिया है आकाश आनंद को, ये एक फैसला अलग है। उन्होंने आकाश आनंद को हटा दिया, लेकिन जिन पदों से आकाश आनंद को हटाया उन सारे पदों पर अपने छोटे भाई आनंद कुमार को जिम्मेदारी दे दी है। और बता दूं दर्शकों को कि ये सारे पद पहले आनंद के पास ही थे। बहन जी में बहन जी की पार्टी में आनंद कुमार, जो बहन जी के छोटे भाई हैं, वो नंबर 2 की हैसियत कई सालों से रखते हैं। लेकिन जब 2 साल पहले बहन जी ने आकाश आनंद को विधिवत राजनीति में लॉन्च किया, जो उनके भतीजे हैं, तो नंबर 2 की हैसियत पार्टी में उनकी हो गई थी। अब शादी के बाद क्या हुआ, क्या सिद्धार्थ अशोक ने आकाश आनंद को लेके पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, या सिद्धार्थ आनंद ये चाह रहे थे कि सपा बसपा में गठबंधन हो जाए और इसके लिए उन्होंने बहन जी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, ये बात चल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अखिलेश जी बहुत मचे हुए नेता हैं। अगर समझौते की बात होगी सपा बसपा की, देखिए राजनीति में आप संभावनाओं को नकार नहीं सकते हैं, तो अखिलेश जी समझौते की जो बात होगी, अखिलेश जी और मायावती के बीच में सीधे होगी, इसमें किसी तीसरे की भूमिका नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है, ये चर्चा है। अब चर्चे में कितना सही है कितना गलत, लेकिन मेरा अपना अनुभव कहता है कि बहन जी और अखिलेश जी में आज भी जब चाहे वो लोग सीधे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मुझे मालूम है कि व्यक्तिगत संबंध दोनों लोगों के बहुत ही अच्छे हैं। राजनीतिक संबंध की तो अलग बात होती है, राजनीतिक रूप से आप मंचों पे अपने राजनीतिक विरोधियों की आलोचना करते हैं, लेकिन अखिलेश जी की वजह से ही 2019 में सपा बसपा एक साथ आए थे। और इसकी शुरुआत तब हुई थी जब 2018 में गोरखपुर और फूलपुर में उपचुनाव था लोकसभा का, तब सपा के प्रत्याशी को बसपा ने समर्थन किया था और उन उपचुनाव में सपा ने दोनों सीटें जीती थी। उसके बाद अखिलेश जी बहन जी के घर गए थे और उनका पांव छू के उन्होंने आशीर्वाद लिया था। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये जो खबरें हैं कि आकाश आनंद चाह रहे थे, हो सकता है आकाश आनंद प्रयास कर रहे हो कि सपा बसपा साथ मिलकर लड़े, लेकिन अखिलेश जी को जितना मैं समझता हूं, वो कोई भी समझौते की बात अगर सपा बसपा में गठबंधन होगा तो अखिलेश जी और मायावती जी मिलकर साथ ले सकते हैं, अभी भी ले सकते हैं। इसलिए मैं इस संभावना को नकार नहीं सकता हूं। लेकिन कुछ लोगों का यह कहना है कि भाजपा के दबाव में बहन जी ने आकाश आनंद को सारे पार्टी के सारे पदों से हटाया है। इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये इसकी मैंने सारी जानकारी आपको इसलिए दे दी क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार चर्चा हो रही है। कुछ मीडिया हाउस ये चर्चा कर रहे हैं कि आकाश आनंद की बढ़ती लोकप्रियता से मायावती घबरा गई थी। लेकिन एक जानकार बसपा के कुछ जानकार बताते हैं कि बहन जी को एग्रेसिव पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। बहन जी उत्तेजक भाषणों के खिलाफ हैं। बहन जी बहुत सुलझे तरीके से राजनीति करना चाहती हैं और आक्रामक रवैया जो आकाश आनंद ने अपनाया था, बहन जी का यह मानना था इससे उनके कार्यकर्ता अगर उग्र हो जाते और तमाम जगह मुकदमों में फंस जाते तो उनके लिए बड़ी परेशानी होती। वो नहीं चाहती कि उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस केस हो। वो राजनीतिक लड़ाई को मतलब संयम के साथ और अनुशासन के साथ लड़ने वाली नेता रही हैं और काशीराम और मायावती जी ने
संयम अनुशासन के साथ ही बसपा को एक मजबूत ताकत के रूप में पूरे देश में उभारा था और उत्तर प्रदेश में बसपा की 4 बार सरकार बनी है उन्हीं सिद्धांतों को लेकर। इसलिए आज की मतलब ये कल की घटना थी, अभी मैंने विश्लेषण किया। खबर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए। देखते रहिए खबर दस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद।